रोज नए करतब दिखलाए जादूगर, दुनिया का मतलब समझाए जादूगर। और पाकिस्तानी सियासत भी किसी साइंसदान की साइंस लैब की तरह ही है कि एक शीशे की नली में कोई एक महलूल डालो तो उसका मतलब, उसका रंग, उसकी हैयत और वो कुछ और किस्म की होगी, और दूसरे लम्हे उसमें उस महलूल में किसी और महलूल को शामिल करो तो उसी ही शीशे की नली में उस महलूल की हैयत कज़ाई, उसकी रंगत, उसका टेस्ट और उसका रंग बदल के रह जाएगा। और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी किसी जादूगर की तरह ही हैं कि रोज हमें अपनी जादूगरी से एक नया मतलब समझाते नजर आते हैं। केपीके के बलदियाती इंतखाबात ने, बलदियाती सियासत ने पाकिस्तानी सियासत की भी डायमेंशंस को फिर एक दफा उड़िया करके रख दिया है। कल तमाम पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुगादरी सियासतदान ये एक तरह का कन्फेशनल नोट दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये बलदियाती इंतखाबात में जो हार है वो अवामी गमो गुस्सा जो महंगाई का है उस ज़मन में ये निकला है। और आज वही वुज़रा की फौजे जफर मौज हमें ये आकर के बता रही है कि जनाब बलदियाती इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त नहीं हुई, चूंकि हमने तो वोट लिया है कोई 83-84 हज़ार, और जबकि दूसरी पार्टीज ने या मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने वोट लिया है वो जो है वो 80 हज़ार के लगभग है। तो वो कह रहे हैं हमारा वोट बैंक मुतासर नहीं हुआ, और हारने की अपनी वजूहात जो बयान कर रहे हैं किसी जादूगर की तरह, जो पहले वो मान चुके थे कि महंगाई की वजह से ये सेटबैक हुआ है कि पीके में बलदियाती इंतखाबी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आज वो किसी जादूगर की ही तरह अपने अल्फाज और स्टेटमेंट से बदल के एक नया जादू फसूं करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के ज़हान पे कि जनाब ये हार नहीं हुई, हमारी हार तो इसलिए हुई है कि टिकटें ठीक नहीं बांटी गई और हमारे जो वजीर मशीर एमएनएज एमपीएस हैं और जो हमारे कैंडिडेट थे वो आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, बाहम दस्तों की रबान थे, इसी वजह से हमारी हार हो गई है। और गवर्नर केपी शाह फरमान साहब ने ये फरमान दिया है कि बिल्कुल ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आपस में ही चार लड़ रहे थे, इसी वजह से हार बाइस बनी। और साथ ही शाह फरमान साहब ने, गवर्नर केपीके ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही उनका ताल्लुक है, ये भी कहा है कि क्या कभी किसी सियासी पार्टी में आपने देखा है कि उसके जो उम्मीदवारान के खिलाफ उसका कोई पार्टी वर्कर उसके खिलाफ जाए, और अगर जाता है तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में रखा, उसे निकाल बाहर फेंकते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो उनके अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ उनके दूसरे कैंडिडेट जा रहे थे, ना सिर्फ वो उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई की जाएगी, ना माजी में ऐसी कोई मिसाल सामने आई है, और ना ही उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। ये शाह फरमान साहब का फरमान है, गवर्नर केपीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। तो सवाल ये है भाई कि ये जो फसूं आप डालने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के ज़हान पे, माना कि हमारी अवाम बड़ी ही मासूम है, मगर इतनी भी मासूम नहीं कि आप कल कोई स्टेटमेंट देंगे और आज कोई देंगे कि वो ये मान लें कि आपकी हार इस वजह से है, और ये भी हम मान लेते हैं कि आपकी हार इस वजह से है। तो बात यूं है कि जो पार्टी अपने, जिसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपनी पार्टी पे सिर्फ बलदियाती ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, मिनिस्टेरियल लेवल पे नहीं है, तो वो पाकिस्तान को या किसी भी मुमलिकत को कैसे संभाल सकती है। और इससे भी ज्यादा चश्मकुशा हकीकत ये है कि ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव रहा, और जिसके हम भी हम नवा रहे हैं कि मोरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बतौर खास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मोरूसी सियासत है कि पहले नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद फिर हमजा शहबाज साहब, और उसके बाद फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा, और अब जुनैद सफदर को भी तैयार किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा हमें ये बताती रही कि ये मोरूसी सियासत ने, खानदानी सियासत ने बेड़ा गर्क करके रखा है मुल्क की
सियासत का और हमारे मुल्क का कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, मगर आप देखिए तो सही कि एक जमात जो मोरूसी सियासत करती है उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपनी पार्टी पे इतना मजबूत है कि वहां पे किसी को भी ये दम मारने की जरूरत नहीं कि भाई आपने क्या ये कसम खा रखी है, ये किसी पीरे कामिल ने आपको ये कहा है कि आपने वजारत उज़्मा और चीफ मिनिस्टरशिप है जो पंजाब की सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे की अपने घर में रखनी है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तमाम जोहला है? क्या आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये समझती है कि वो इतने आम लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कि वो इस पे गोश्तनुमाई नहीं करते? भाई वहाँ बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। ये मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जुबानी आपको बता रहा हूँ कि वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तमाम जोहला का टोला मौजूद है जो एजिटेट नहीं करता। वो शायद एजिटेट करते होंगे, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्टी में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आज तक मोरूसी सियासत के खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठने दी। और दूसरी जानिब आप हैं जो जमहूरी पार्टी होने का दावा करते हैं और कहते हैं मोरूसी सियासत से आप पाक हैं, तो आप तो अपनी पार्टी पे आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इतना कमजोर है तो मुल्क पे आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम किस तरह बेहतर होगा? ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि अगर कोई शख्स अपनी बात मनवाए जाए और तमाम अपनी फैमिली इसे कहे कि सिर्फ मेरी एक शख्स की बात मानो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। और चाहे जाया कि आप ये कहें कि मेरी सिर्फ फैमिली की बात ना मानो, मेरी ना मानो, पूरे खानदान में जो अकाबरीन हैं उनकी, जो जोमा हैं, जो मुफक्कर हैं, उन तमाम को स्टेक होल्डर को साथ मिलाएं और उनकी बात माने। ये तो आसान बात है और कैसी अजीब बात है कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल बनी है कि ये तो खुद जमहूरी होने का दावा करते हैं, उन्हें मोरूसी सियासत वाला कहते हैं, तो उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कितना बेहतरीन है। अब सवाल ये है कि कल आप हमें ये बता रहे थे, जो आपने एक तरह का कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया आपके वज़रा ने कि महंगाई और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ये हुआ। आज आप कहते हैं कि इमरान खान साहब का वोट बैंक तो नहीं हर्ट हुआ, ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लिए हैं, मगर हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ। तो भाई जब आप अपनी अंदरूनी पार्टी की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते, जो आपके बरखिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोरूसी सियासत बकौल आपके करते हुए और करती भी है, सही तरीके से लड़ रही है, और आप अपनी अंदरूनी सियासी पार्टी को ही इस्तेहकाम नहीं बख्श सकते, तो पाकिस्तान को आप क्या इस्तेहकाम बख्शेंगे? और बड़ी ही समझने की बात है कि आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखने वाला, आप ही का केपीके का गवर्नर आपके लिए क्या कह रहा है।